बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश के करीब एक जिंदा सांप को छोड़ देती है, जो कि करीब 10 दफ़ा उस लाश को ढंसता है। और उसके बाद पुलिस तक ये इतला कैसे पहुंचती है कि इसको कत्ल किया गया है, ना कि इसकी मौत सांप के डसने की वजह से हुई है। ये शातिर मुलजमा कौन थी, ये वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ देख रहे हैं 42 एच टीवी। मैं हूँ आपका मेज़बान हूँ मेरे लिए नदरीन। एक ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं, यानी कि अपनी लज्जत अपनी हवस की खातर किस हद तक गुजर जाते हैं। अब ये एक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें एक बीवी जिसने अपने शौहर को कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश के ऊपर जिंदा सांप को छोड़ दिया है। ये वाक़या इंडिया का है। इंडिया का इलाका है उत्तर प्रदेश, इंडिया की रियासत है उत्तर प्रदेश। वहाँ पर इस बीवी ने अपने शौहर को कत्ल किया है। बीवी का नाम था रवीता और शौहर का नाम अमीत है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है। ये मेहनत मजदूरी करता है। और उसके बाद इसके आशिक का नाम अमरदीप बताया जा रहा है। अब अमरदीप और इसकी बीवी ने मिलकर प्लान किया कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं, इसको कत्ल कर देते हैं ताकि हमारा रास्ता साफ़ हो जाएगा, हमारा मिलना जुलना जो है वो आसान हो जाएगा। अब इन लोगों ने मिलकर प्लान किया और इनके शातिर दिमाग ने एक प्लान किया कि इसको पहले हम कत्ल कर देंगे, उसके बाद एक ज़िंदा सांप जो कि पहले से पकड़ कर इन्होंने अरेंज करके रखा था वो उसकी लाश के करीब छोड़ेंगे। और उसके बाद जब इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, सांप इसको डसेगा और लोगों को लगेगा कि इसकी मौत जो है वो सांप के डसने की वजह से हुई है। एक रिपोर्ट जो कि जारी की गई है निजी टीवी की जानब से, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ कि ये वाक़या किस तरह से हुआ और ये लोग फिर पकड़े किस तरह से गए हैं। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब 25 साल अमीद हफ्ते की रात को काम से वापस आकर खाना खाकर सो जाता है। यानी कि इसकी जो बीवी थी उसने अपने आशना को पहले से घर बुला रखा था और जब शौहर काम से वापस आता है थका हुआ था, वो खाना खाकर सो जाता है। उसके बाद इसकी बीवी रविता ने अपने आशना अमरदीप के साथ मिलकर अपने सोए हुए शौहर का गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। जब वो सो रहा था तो ये जो अमरदीप नामी शख्स है ये पहले से उस घर के अंदर मौजूद था। जब वो सो जाता है तो ये मिलकर उसका गला दबाते हैं। गला दबाने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है और बाज़ अज़ां इन्होंने एक ज़िंदा सांप जो कि पहले से इन्होंने पकड़ रखा था वो उसकी लाश के करीब छोड़ देते हैं। अब एक सांप उस लाश को डसता है जिसकी वजह से लोगों के सामने लोगों को लगता है कि सांप के डसने की वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई है। और जो रिपोर्ट जारी की गई उसके मुताबिक जो सांप था इसने तकरीबन 10 बार उस लाश को ढंसा और उसके बाद ये एक वीडियो में भी देखा गया है और वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था। वो तमाम तर मामला उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसके बाद जब इस मामले का लोगों को पता चलता है तो तमाम तर गाँव के लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और ये वीडियो में भी देखा गया है और ये कहा जा रहा है कि 10 दफ़ा वो सांप इस लाश को डस चुका था। वहाँ पर जमा होते हैं तो पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस इस शख्स की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुँचाती है। और जब इस शख्स का पोस्टमार्टम होता है तो उस पर ये चीज़ वाज़ह हो जाती है कि इस शख्स की जो मौत है वो सांप के डसने से नहीं बल्कि इससे पहले इसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसमें ये चीज़ भी पता चल जाती है कि इस शख्स की कितनी देर पहले मौत वाक़या हुई है, इसके सर के ऊपर चोट लगने की वजह से मौत वाक़या हुई है या इसकी गर्दन पर या किस जिस्म के किस हिस्से पर चोट लगने की वजह से मौत वाक़या हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर साबित हो जाती हैं। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफात हुआ कि अमीत की मौत गला घोटने की वजह से हुई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमीत की बीवी रवीता और अमरदीप दोनों को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद इनके ऊपर तमाम तर वो मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, दफ़ात लग जाती हैं और उसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। हम लोग सोचते थे कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी किसी के साथ दरिंदगी के मामलात, कभी किसी के साथ कत्लो गारत के मामलात और उस पर कानून उन लोगों को सज़ा नहीं देता, जिसकी वजह से इस तरह के मामला जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसी तरह से इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें ये उत्तर प्रदेश एक रियासत है, भारतीय रियासत है, जहाँ पर इससे कबल जो है वो तकरीबन 10 से 12 इस तरह के वाक़यात, खौफनाक वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। जिनमें से एक सबसे खौफनाक वाक़या ये था कि एक औरत जिसने ना सिर्फ अपने शौहर को कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद
इसकी लाश के ऊपर जिंदा सांप को छोड़ देती है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 टीवी अलाने के बाद।